पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी हैं। बीजेपी लगातार लंबे समय से पश्चिम बंगाल फतह करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी के किले में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही और बीजेपी ने वो हासिल किया जिसकी कल्पना और जिसका इंतजार बीजेपी के कार्यकर्ता लगभग 40-45 सालों से कर रहे थे। अब जो हासिल हुआ है उसे हासिल करने के लिए एक पूरी प्लानिंग करनी होती है, एक टीम बनाई जाती है। जो टीम काम करती है उसके विजन होते हैं, उसके कोर मुद्दे होते हैं और उनको ग्राउंड पर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एक लंबी प्लानिंग होती है, तब जाकर इतनी बड़ी जीत हासिल होती है। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है, जो मिशन फतह किया है, उसके लिए एक कोर टीम काम कर रही थी। तो चलिए पश्चिम बंगाल जीत के नायकों से एक एक करके हम आपको मिलवाते हैं और ये बताते हैं कि किन किन लोगों का योगदान इस जीत में सबसे ज्यादा अहम रहा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चुनाव हो, बीजेपी के सबसे बड़े और स्टार प्रचारक होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के चेहरे को आगे कर बीजेपी चुनावी समर में उतरती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को पर्सनली मॉनिटर किया, इसके लिए सारी रणनीति बनाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और अमित शाह की एक पूरी टीम थी जो पश्चिम बंगाल चुनाव में लगातार बिना थके बिना रुके काम कर रही थी। अमित शाह की टीम के कोर मेंबर थे भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिन्हें यहां पर चुनाव प्रभारी बनाया गया। बताया यह जाता है कि पश्चिम बंगाल की पूरी विधानसभा सीटों की 2 बार उन्होंने बाई रोड यात्रा की, एक एक कैंडिडेट से मिले, वहां के मुद्दों को समझा और वो जो पूरा फीडबैक आया उसको इम्प्लीमेंट कराने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र यादव की मानी जा रही है। लेकिन वो चेहरा जो 1 साल से लगातार पश्चिम बंगाल में बना हुआ था और संगठन की जिसके पास जिम्मेदारी थी, वो चेहरा था सुनील बंसल का। सुनील बंसल यहाँ के संगठन प्रभारी थे और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था उसको चुस्त दुरुस्त उम्मीदवारों का चयन, किस तरीके से बीजेपी के नैरेटिव को ग्राउंड पर लेकर जाना है, मुद्दे बनाने हैं, जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेंड करना है, ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो सुनील बंसल के पास थी। अब एक मुद्दा टीएमसी बार बार ये उठाती थी कि बीजेपी जो है वो विधानसभा के चुनाव में बाहरी लोगों को लेकर आती है, बाहरी बनाम भीतरी जो है वो चुनावी मुद्दा बन जाता था और इसका नुकसान पिछली बार जब विधानसभा हुआ था 2021 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। इसलिए बीजेपी ने रणनीति बनाई कि इस बार जो उसके लोकल लीडर हैं, जो पश्चिम बंगाल की यूनिट है, उसको वो आगे करेगी और ये जो नेता हैं वो पर्दे के पीछे से काम करेंगे, उनको गाइड करेंगे। ऐसे में समिक भट्टाचार्य, जो कि बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको चेहरा बनाया गया। शुवेंदु अधिकारी सबसे तेज तर्रार चेहरा, जो कि टीएमसी को सीधे हेड ऑन ले रहा था। ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम में हराया था और रणनीति के तहत ही भवानीपुर जो विधानसभा सीट है वहां से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ पर्चा भर दिया। और जिस तरीके का उनका एग्रेशन रहा और पश्चिम बंगाल की यूनिट में और टीएमसी के लोग ये जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री का पूरा समर्थन उनको हासिल है, इसीलिए उन्होंने जो भी प्लानिंग की वो पूरी प्लानिंग जो है वो धरातल पर उतरी, क्योंकि वो पहले टीएमसी में भी रह चुके थे तो टीएमसी की रणनीति को भी बखूबी समझते थे, इसीलिए उसके अनुसार प्लानिंग की गई। बहुत लंबे समय से ये देखा गया कि 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो दिलीप घोष के पास जो है पार्टी की कमान थी, लेकिन कुछ वजहों से वो पार्टी में साइड लाइन चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में उनको मिलते हैं और उनको दोबारा संगठन में एक्टिव किया जाता है, क्योंकि संगठन पर उनकी भी पकड़ बहुत मजबूत है। तो ये जो लोकल चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल यूनिट में, इन तमाम चेहरों को एक्टिवेट किया गया और इनको संगठन के काम में लगाया गया। अब आते हैं नैरेटिव बिल्ड करने का काम किसने किया। नैरेटिव बिल्ड करने में मीडिया का योगदान इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट जो है वो को इंचार्ज थे अमित मालविया, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, उन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी, इसके साथ ही उनको एक विज़न का भी जिम्मा सौंपा गया था। ये सारी चीज़ें अमित मालविया ने की। तो एक तरीके से पूरी टीम थी जो
केंद्रीय भाजपा यूनिट थी स्टेट भाजपा पश्चिम बंगाल की, इसने मिलकर ये चुनाव लड़ा और किसी भी नैरेटिव में ममता बनर्जी को, टीएमसी को आगे नहीं होने दिया। जो है वो बंगाली अस्मिता की बात हो, उसका काट किस तरीके से किया जाए, ममता के कोर वोट बैंक में किस तरीके से सेंध लगाए जाए, ध्रुवीकरण कराया किस तरीके से जाए, और जो ममता का जो मुस्लिम प्रेम है उसको हिंदुओं के बीच में किस तरीके से लेकर जाया जाए, ये सारी रणनीति जो है वो बनाई गई और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में कामयाब रही। जनता ने ये समझा कि जो ये मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे अगर ये सत्ता में आते हैं तो उनको पूरा करेंगे। सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ थी ममता बनर्जी की वो थी महिला वोट बैंक, और जिस तरीके की योजनाएं जो है वो चल रही थी, महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे थे। बीजेपी ने कहा कि महिलाओं के लिए पैसे से ज़्यादा आत्मसम्मान जो है वो बड़ा होता है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, आरजीकर कांड हुआ, संदेश खाली हुआ, ऐसे में टीएमसी की जो नेत्री हैं वो महिला हैं, उन्होंने न्याय नहीं किया। हम सत्ता में आते हैं तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, जो घुसपैठ का मुद्दा है उसे हम खत्म कर देंगे और बंगाल की जो कल्चर है, बंगाल की जो अस्मिता है उसे मेंटेन रखेंगे। और ये नैरेटिव जो है वो नीचे तक चला गया और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है इन्हीं चेहरों और इन्हीं टीम के दम पर बीजेपी ने टीएमसी को मात देने में कामयाबी हासिल कर ली। तो ये एक लंबा वक्त था जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब इस जीत के बहुत सारे मायने हैं। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ये कोर टीम ने काम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल की आम जनता जिस मुद्दे को अपनाना चाहती थी उस मुद्दे को लेकर बीजेपी ग्राउंड पर गई, इसलिए ये मुद्दे जो है वो जनहित के मुद्दे बन गए और पश्चिम बंगाल की जनता ने इसे हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। तो ये थे जीत के नायक जिन्होंने पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति बनाई और रणनीति को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने में वो कामयाब रहे। और यही बात है कि आज बीजेपी की पश्चिम बंगाल में जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है।